तो कैसे हो बंधुओं, आप सबका फिर से स्वागत है डे 12 ऑफ कृष्णवा चैनल पे, जहां हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से मैं आपको आज बता देता हूँ कि दो चीज़ें हमें निपटानी है। पहले तो टू डू लिस्ट हम बताएंगे, ऊपर से पीडब्ल्यू को एक्सपोज करना है। भाई उसके दो फीचर्स इतने गंदे, इतने वाहियात है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब कैसे बताऊँ। तो बता रहा हूँ, अपने मुंह से बताऊंगा। तो देखो, पहले टू डू लिस्ट डाल लो, जो इंपॉर्टेंट बात है। एनिमल किंगडम का एनिमल किंगडम का मॉड्यूल का थर्ड पार्ट, तीन पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स हो गए, थर्ड पार्ट बचा है। आयु पैक का प्रैक्टिस शीट, आइसोमेरिज्म का, जीओसी का और रे ऑप्टिक्स का वन शॉट देखना है। ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स बहुत बड़े बड़े बच जा है बीच में। और पीडब्ल्यू फीचर्स, देखो ये तो मैं 2 मिनट में भी 10 सेकंड में भी निपटा सकता हूँ, तो इसको आप देख लो अच्छे से। बाकी पीडब्ल्यू फीचर्स जो मेन बात है, जिसको आपको देखना है, देखो पीडब्ल्यू के दो फीचर्स हैं, पासवर्ड, प्राइवेसी। बट दिख गया तो कोई बात नहीं, कौन सा आप या फ़ोन यूज करने वाले हो। ठीक है, ये देख सकते हो पीडब्ल्यू को। पहले ये तो खड़े खड़े काम करता है, इसका बैठता है मतलब बैठता ही नहीं है ये। तो क्या कहते हैं, इसका आप दो सेक्शन, पिटारा सेक्शन और प्रिपरेशन मीट है। भाई दोनों में से ये वाला तो थोड़ा ठीक ठाक है, ये तो एकदम महावाहियात है। मीन्स कि अगर आप इसके जूलॉजी वाले व्यू सब्जेक्ट डिटेल पे जाओगे और जूलॉजी वाले पे जाओगे या कोई किसी में भी जाओ, मतलब ये बताओ, बायोमोलिक्यूल्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो इसमें क्या होता है कि पहले समझा दूँ, ये जो भी है, इसमें आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप देगा। भाई कैसे बूस्टअप देगा, अगर रिज्यूम प्रैक्टिस पे जाऊंगा तो इसमें सिर्फ 16 क्वेश्चन ही हैं। मीन्स कि 19 क्वेश्चन है, माफ करना, 16 मतलब वो एक और 9। भाई इसके आगे इसने पूरा खाली रखा है, बट आगे इसका जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मीन्स कि ये क्या नौटंकी है, मतलब इतने क्वेश्चंस में मेरा प्रिपरेशन हो गया, तो इससे अच्छा डीपीपी ना सॉल्व कर लूँ। मतलब क्या वाहियात ये है। इसका बनाने का मतलब ही क्या है कि प्रैक्टिसिंग दबा दिया लो, क्या आएगा आगे, कुछ भी नहीं आएगा। व्हाट द फक इज दिस, मतलब। और इसमें क्वेश्चंस आधे से ज़्यादा रिपीटेड है। मींस कि इसमें क्वेश्चंस भी ढंग के नहीं है इस फीचर्स में। तो जब बायोमोलिक्यूल जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में नहीं है, तो फिर बाकी में मैं क्या उम्मीद रखूँ। ठीक है, एक ये हटाओ और बात कर लेते हैं पिटाहा वाले की। भाई ये वाला सेक्शन तो थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट इसमें भी रद्दी है। मतलब क्वेश्चंस का जो आंसर मार्क है ना, वो भी गलत हुआ है। और इतना रद्दी तरीके से इसमें क्वेश्चंस मार्क हुए हैं, इतने गलत, मतलब क्या बताऊं, मतलब इतना मैंने रिपोर्ट किया इनके क्वेश्चंस को लेके। मैं तो एग्जांपल अगर दिखाना चाहूँ तो थोड़ा सा समय वीडियो को बढ़ेगा, बट ठीक है मैं दिखा देता हूँ। एक्सपीरियंस मोड फिर से स्टार्ट कर दिया। व्हाट द फक इज दिस, अभी अभी मैंने कम लीव नाउ। मैंने 293 नगेट्स, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मीन्स कि 1 मिनट फोकस हट हट। हाँ तो ये देखो, जो मैंने एनसीईआरटी चैलेंज स्टार्ट किया था, उसका ये देखो यहाँ तक पहुँचा है मैंने। अब बाकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब ऐसे ही बढ़ता जाऊंगा। सात सात पेज रोज पढ़ने में देखे, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मस्त अब आगे बढ़ूंगा। तो जब मैंने इसको पूरा नगेट्स कंप्लीट किया, फोकस फोकस बट, हाँ मतलब सबको डांटना पड़ता है। फोकस फोकस कह रहा हूँ। तो नगेट्स जब कंप्लीट हो गए, तो इसमें भाई क्वेश्चंस क्वालिटी कुछ की ठीक है, जब पीवाईक्यूज आते हैं फिर थोड़े से एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, डायग्राम बेस्ड, वो सब तो बढ़िया है। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर ही नहीं सही से मार्क होता। तो मीन्स हम इनके आंसर पे विश्वास कर लें, मतलब अपनी बुद्धि लेके जाना, तभी इसको निपटा पाओगे। नहीं तो ऐसे जाओगे तो फिर आपको चूतिया बना दिया जाएगा। मीन्स कि इसके भी फीचर्स में कम दिक्कतें नहीं है। मीन्स कि पीडब्ल्यू के मैक्सिमम फीचर्स में आपको गलतियां दिखेंगी, आप उसको मार्क करोगे तब भी। अभी इनका नया मॉड्यूल ही ले लो, एग्जांपल दिखा दूं जूलॉजी का, अगर मिल जाए, बायोमोलिक्यूल्स वाला। और एक मिनट, हाँ ये देखो, ये बायोमोलिक्यूल्स है। इसमें सेकंड चैप्टर, इसमें भी मतलब इनको एनसीईआरटी बेस्ड बनाना भी नहीं आता। मीन्स कि अगर ये देखो बायोमोलिक्यूल्स में, हाँ पता है कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, बट ठीक है। ये देखो, इन्होंने यहाँ डेटा गलत दिया हुआ था। ये तो अच्छा हुआ कि न्यू एनसीईआरटी, मतलब न्यू एनसीईआरटी में पहले ही चेंज हो गया था। तो ये क्या, ये नया मॉड्यूल कब बना है, किसके लिए बना है। यहाँ डेटा अपने आप भाई डेटा देख लो, मॉड्यूल्स पे भी पूरे तरीके से मत जाओ। कुछ फीचर्स जैसे कि एक और चीज़ है, जो कहाँ गया, एक चीज़ और था। हाँ ये देखो, ये मुझे खुद से बनाना पड़ा कोलेस्ट्रॉल, इसमें है ही नहीं। भाई इसमें है ही नहीं, मतलब बना ही नहीं है, डायग्राम ही नहीं बना। बहुत सारे डायग्राम आपको नहीं मिलेंगे, खुद से बनाना पड़ेगा। तो मॉड्यूल भी कंप्लीट नहीं है इनका। मॉड्यूल में जो आंसर मार्किंग है, इनसे बहुत ज़्यादा इसमें भी मतलब है। बाकी सब सही है, बाकी माइन्यूट से माइन्यूट इनकी भी गलतियां हैं। तो मैं क्या मतलब, तभी तो
सिलेक्शंस ऑफलाइन में उन सब के ज़्यादा आते हैं क्योंकि ऑनलाइन में कोई बताने वाला नहीं होता उस हिसाब से। इनका डाउट फैकल्टी भी तो थोड़ा सा वैसे टाइप का है, अनएक्सपीरियंस्ड है, वो भी तो कॉपी पेस्ट करते होंगे किसी ना किसी से। तो बाकी ऑनलाइन में ये सब समस्याएं आती हैं। बाकी अपने हिसाब से देख लो, चैट जीपीटी है तुम्हारे पास, यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी भी उतना अच्छा नहीं बट है, ठीक है, वो तुम्हें अच्छे से समझा देगा। बाकी ऑफलाइन जो रैंक निकलती है इतनी सारी तो इसी वजह से निकलती है क्योंकि ऑनलाइन में ये सब नौटंकी हुई होती है। क्या करे, मतलब बच्चा गलत आंसर याद कर लेगा वहां जाके, मतलब पेल पाला है, मतलब मार्क कर देगा तो फिर काम खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, यही बात है। बाकी इनका पाई सेक्शन में कोई खास वो नहीं है, मुझे तो लगता है खजाने का कॉपी है भाई इनका। मैं क्या बताऊँ, पाई सेक्शन इनका बनाने का कोई मतलब है? खजाना, वही काम खजाना भी तो कर रहा है। और खजाना के बाद मतलब इनको पुराने बैच देने का कोई फायदा नहीं है, खजाना में सब बैच पड़ा है उसमें। मतलब कुछ भी, मतलब फालतू, मतलब इनको अगर लिस्ट बढ़ानी हो ना कि मुझे मैंने ये आपको दिया है, कोई मतलब नहीं है। एक्सपोज हो आप सही में, मतलब खजाना में भी वही काम ही तो है, मतलब पुराने लेक्चर्स ही तो हैं। तो क्या इसमें, और ये जो आप माय बैचेस पे जाएंगे और जो ये 2026 का आप ये जो पुराना दिए हो ये सब बैच, कोई मतलब है? मीन्स कि मतलब या तो एक चीज़ दो या तो वो चीज़ दो, तो तुम मतलब पहली बात बच्चों को एक चॉइस दो कि मुझे ये फीचर्स चूज कर सके हम खुद से। तुम इन्फिनिटी प्रो जो खुद से बना दिए हो ना कि बच्चे इसमें से कुछ हटा ना पाए, तो ये सबसे बड़ी वाहियात चीज़ है। बच्चे अपने हिसाब से अपने फीचर्स चूज कर ले, उसके पेमेंट तुम लिख दो, काम खत्म। मुझे एक्स्ट्रा नहीं पेमेंट करना, मैंने भले ही पेमेंट कर दिया हो हर चीज़ का, बट मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं चाहिए इसमें, मतलब बहुत रिपीटेड फीचर्स हैं। क्या करूँगा मैं इन सब इतने फीचर्स का? इनका कम्युनिटी सेक्शन तो चलो ठीक है, इनका अभी तक टॉपर्स मेंटर ओपन नहीं हुआ, चलो बैच स्टार्ट होगा तब ओपन होगा। और सबसे बड़ी फालतू चीज़ मैंने पहले ही बताया था, ये स्कैनर मेरा काम ही नहीं कर रहा है। इनके जो ये बुकलेट है ये क्या नौटंकी है, मतलब बुकलेट छापे ही क्यों हो फिर? मैंने इसको स्कैन किया, सब बुक्स में स्कैन किया, जो ये सॉल्यूशंस वाले में है, कोई भी किसी में भी कोई डेटा नहीं है। हाँ, इसके अंदर साइड जो पीडीएफ होता है जो दे देते प्रैक्टिस शीट वो है, बट इसका नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे में नहीं, मतलब तुम मुझे भेज दो कोई। मैंने इनके क्या कहते हैं, इनकी जो आईडी क्या कहते हैं, ये कॉल कॉन्टैक्ट वाले पे मैंने फ़ोन किया, ठीक है, उन्होंने कहा बैच स्टार्ट होगा तब डलेगा, तो इसको क्यों डाले हो अभी? बैच में ही दे दो सीधा, मतलब क्या नोटिंग। इनके पीडब्ल्यू स्टोर पे जाऊंगा मैं, तो उसमें आप देख सकते हो नीट का जो इनका देगा, नीट बुक्स में या जो भी हो, उसमें साफ साफ बना हुआ है। क्या कहते हैं ये इसका बुकलेट का, ये देखो बुकलेट एक्स्ट्रा बना हुआ है। अंदर जाके दिखा देता हूँ, लक्ष्य का है, अर्जुना का है, यकीन का है, जो यकीन का, एक मिनट, मॉड्यूल्स प्लस नोटबुक और सॉल्यूशंस, एक मिनट, हाँ, ये देखो, इन पीडीएफ आ क्वेश्चन बुकलेट इन पीडीएफ कहाँ है? मुझे भी दिखाएं, कहाँ है पीडीएफ? इसको स्कैन करने में पीडीएफ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मुझे ही नहीं मिल रहा है तो भाई जिसको भी मिले वो भेज दे। मैं उसको वो वाईपीटी में जुड़ जाए, या मैं उसको प्लेटफॉर्म दूंगा जिसमें मुझे ही शायद नहीं मिला हो, मे बी वो सही हो पीडीएफ वाले, मतलब पीडब्ल्यू वाले। बाकी मुझे तो अभी तक नहीं मिला ये चीज़, ठीक है, जिसको मिला हो या ना मिला हो वो भी बता दे कमेंट सेक्शन में। बाकी ये सब एक्सपोज क्या मैं इतने में कर दूँ भाई, ये सब फालतू का एक्स्ट्रा वो चीज़ जोड़ दी है जो कि स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए। बाकी ये पाई सेक्शन, खजाना सेक्शन, फिर बाद में एक्स्ट्रा बैच भी दे दें, भाई क्या मतलब है? खजाने में भी वही काम है, पाई सेक्शन में यूट्यूब का सब उठा के रखा गया है, कुछ भी अलग से माइंड मैप चल रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा, ठीक है। पाई सेक्शन शायद डिस्ट्रक्शन हटाने के लिए है यूट्यूब से, शायद ये भी हो सकता है, बट खजाने का फिर क्या काम हुआ फिर? ये भी मुझे समझा दे, ठीक है। इन तीनों का मुझे वो मतलब समझा दे, बस डिफ्रेंशिएशन बता दे बस कि खजाना, पाई सेक्शन और ये जो एक्स्ट्रा पुराना बैच दिए हैं उसका क्या मतलब हुआ मुझे, ठीक है। बाकी वीडियो को करते हैं यहीं एंड, ये सब नौटंकी होती रहेगी। बाकी अब अपने सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए, जगन्नाथ आपके साथ ही हैं, ठीक है। बाकी अपना पढ़ाई कीजिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, हरे कृष्णा।